हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे फरमा रहे थे कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया को चुन ले और चाहे तो आखिरत को, और उस बंदे ने अपने रब के पास वापस जाने को चुन लिया। ये अल्फाज मस्जिद में गूंज उठे, दिलों को बिजली की तरह छू गए, आंखों में आंसू भर आए। सहाबा सदमे में थे, वो बमुश्किल यकीन कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या सुना है। उनके दिल गम से भर गए और सब इकट्ठे रोने लगे। रहमत आलम, सरदार दो जहां, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रुखसत होने की तैयारी कर रहे थे, और हर कोई उस जुदाई की तकलीफ दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अय्याम की ये दास्तान हर दिल को छू जाएगी। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। ये हमारी अब तक बनाई गई सबसे मुश्किल वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, और आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी रहमत को फैलाने में गुजार दी। अब हम इस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। मदीना, हिजरत का 10वां साल। शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक एहसास था कि वक्त करीब आ रहा है। वो घड़ी नज़दीक है जब वो अपने आखिरी अल्फाज कहेंगे। हज, जो इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है, सिर्फ 1 साल पहले फ़र्ज हुआ था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले हज की तैयारी फरमा रहे थे। आपने मदीना के मुसलमानों और आसपास के कबाइल को पैगाम भेजा कि तैयार हो जाओ, हम हज के लिए जा रहे हैं। हज़ारों मुसलमान तैयारी करके मदीना में जमा हो गए। वो इस बात पर खुश और पुरजोश थे कि वो पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करेंगे। मगर किसी को ये मालूम न था कि ये उनका आखिरी हज होगा। यही वो हज भी था जिसमें आप वो खुतबा देने वाले थे जिसे तारीख खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से याद करेगी। वो आखिरी अल्फाज जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। रवाना होने से पहले हज़ारों मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने हज के लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए ऐसा बना दे जो मकबूल हो, जिसमें न रिया हो, न तकब्बुर, न शोहरत की ख्वाहिश। सफ़र शुरू हुआ। 100 ऊंट उनके साथ थे जो बाद में कुर्बान किए जाने थे। सहरा की रेत पर तारीख रकम हो रही थी। सफ़र 10 दिन जारी रहा। सूरज, चांद, सितारे, और फिर आखिरकार मक्का उफ़क़ पर नमूदार हुआ। यमन और दूर दराज इलाकों से आने वाले काफिले भी उनसे आ मिले। आवाजें बुलंद होने लगीं। मुसलमानों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। सोचें, सिर्फ 10 साल पहले उन्हें इसी शहर से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खामोशी से हिजरत करना पड़ी थी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। आज लाखों अहले ईमान एक साथ खड़े थे। ये हज तारीख की सबसे अजीम वापसी का ऐलान कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन थे, वो अपना हज मुकम्मल करेंगे। 8 ज़ुल्हज्जा को आप मन्ना पहुंचे और 9 ज़ुल्हज्जा को अरफात तशरीफ ले गए। दोपहर के बाद आप अपनी ऊँटनी पर सवार वादी के वसत में खड़े हुए। आपने अपने मशहूर अल्फाज से खुतबा विदा का आगाज किया, ऐ लोगो। ध्यान दें कि आपने ये नहीं फरमाया ऐ मुसलमानों, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ उस दिन अरफात में खड़े लोगों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। ये पैगाम क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए था, औरतों और मर्दों के लिए, जवानों और बूढ़ों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों से खिताब किया, और उनके ज़रिए आने वाली तमाम नस्लों से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा विदा जारी रखा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी तारीफ करते हैं, उससे मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक, कोई हमसर नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये अल्फाज बोझल थे, कई दिल कांप उठे। बहुत से सहाबा के दिल में सवाल उभरे, क्या ये वाकई अलविदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जिस तरह आज का तुम्हारा ये दिन हुर्मत वाला है, तुम्हारा ये महीना हुर्मत वाला है,
और तुम्हारा ये शहर मक्का हुर्मत वाला है। इसी तरह तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें भी हुर्मत वाली हैं। ये हर तरह के नुकसान और ज्यादती से महफूज हैं। मेरे साथियों, बहुत जल्द तुम अपने रब से मिलोगे और तुमसे आज के अमाल के बारे में सवाल होगा। मेरे बाद दोबारा जहालत में ना पड़ जाना कि एक दूसरे का खून बहाने लगो। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहाँ नहीं है। मुमकिन है कि जो बात बाद में सुने वो उसे उनसे बेहतर समझ लें जिन्होंने बराह रास्त सुना। फिर आपने सूद के बारे में बात की। ऐ मेरे साथियों, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे उसके मालिक को वापस लौटा दे। जान लो कि हर तरह के सूद को मैं आज के दिन अपने पांव तले रोड़ता हूं। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि अब हर किस्म का सूद खत्म है। फिर औरतों के बारे में फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं औरतों के बारे में, और उन्हें अच्छा बर्ताव दो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुम पर हलाल हुई हैं। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके तुम पर हुकूक हैं। और फिर वो अल्फाज आए जो पूरी तारीख में याद रखे गए। ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर, न का काले को किसी गोरे पर, मगर तकवा के जरिए। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा उससे डरता है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए अजीम अमानत छोड़ी। ऐ मोमिनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं। जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी की सुन्नत। फिर आप खामोश हुए। मजमा पर सुकूत छा गया और आपने सबुन फरमाया, ऐ लोगो, कल तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे? सहाबा ने फौरन जवाब दिया। आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और हमें नसीहत और रहनुमाई अता फरमाई। उनके ये अल्फाज सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मर्तबा फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। और अगर हमारी गवाही भी कबूल की जाए तो हम भी गवाही देते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने अपना मिशन पूरा किया। यह असर की नमाज के बाद का वक्त था। सूरज गुरूब होने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। अचानक आपका चेहरा बदलने लगा। आपके मुबारक माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। सहाबा इस कैफियत को पहचानते थे। ये वही के नुजूल का वक्त था। असर गुजर चुका था, साये लंबे हो रहे थे, शाम करीब थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी ऊंटनी पर थे जब आपका चेहरा जर्द हो गया और पसीने के कतरे तेजी से बहने लगे। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। आयत की तिलावत खत्म हुई तो फजा में खामोशी फैल गई। हर दिल खुशी से भर गया था, मगर एक तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई। सिसकियों के साथ वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब सब खुश थे वो रो रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे ये आयत सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये अलविदा थी। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, तो इसका मतलब था कि रसूल का मिशन अपने इख्तिताम के करीब है, जुदाई का वक्त आ रहा है। इस लम्हे इस हकीकत को सिर्फ अबू बकर ने महसूस किया। शायद अल्लाह उन्हें इस बड़ी जुदाई के लिए तैयार कर रहा था जो बहुत जल्द आने वाली थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हर सहाबी को हिला कर रख देने वाली थी। और जब वो दिन आएगा, कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो सबको संभाल सके, सबको दोबारा रहनुमाई दे सके, और वो शख्सियत अबू बकर सिद्दीक थे। ये हुज्जतुल विदा से वापसी का वक्त था। मक्का की फतह को 2 साल गुजर चुके थे। अरब का दिल मक्का तौहीद का मरकज बन चुका था। इस अजीम तब्दीली ने बहुत से कबाइल को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया। वो साल आमुल वफूद था, वफूद का साल। अरब के तकरीबन हर हिस्से से कबाइल मदीना आए और इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के बाद 60 से ज्यादा वफूद मदीना पहुंचे।
पूरा अरब ईमान ले आया था। यहाँ तक कि ओमान के बादशाह और अवाम, बहरैन के हुक्सरान और मजूसियों के मजहबी पेशवा भी ईमान ले आए थे। इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि कुछ अपनी पुरानी दीन पर कायम रहे। मदीना में रसूलुल्लाह और सहाबाए कराम के साथ मिलकर इस्लामी रियासत की बुनियादें रखी जा रही थीं। मुख्तलिफ इलाकों के लिए गवर्नर मुकर्रर किए गए और सफ़ा के तरबियत याफ्ता उलमा लोगों को दीन सिखाने के लिए भेजे गए। वो लोगों को तालीम देते और दीन की समझ फराहम करते। और ये दीन सिर्फ इबादात तक महदूद न था, ये जिंदगी के हर हिस्से की बेहतरीन 2023 रहनुमाई करता था। ज़कात फ़र्ज हो चुकी थी, मुकर्ररा कारिंदे ज़कात जमा करते और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते। ये निज़ाम इतना मुअस्सिर था कि जो लोग एक वक्त में ज़कात लेते थे वो कुछ ही अरसे बाद ज़कात देने वालों में शामिल हो जाते। अरब के खित्ते से गुर्बत तकरीबन ख़त्म हो रही थी। ये वो निज़ाम था जिसका इस्लाम ने वादा किया था। फ़तह मक्का के साथ ही अमन, अदल और नज़्म व ज़ब्त पूरे अरब और इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गया था। मुसलमान एक मजबूत और मुनज़्ज़म मुआशरा बना चुके थे। ये तब्दीली मादी भी और रूहानी भी सिर्फ 23 बरस में हुई। वो कौम जो कभी तारीकी में डूबी हुई थी, रोशनी का काफिला बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोयले को हीरा बना दिया था। आपके तरबियत याफ्ता सहाबा हर मैदान में दुनिया के अजीम तरीन उस्ताद बन गए। अब हुज्जतुल विदा का आखिरी मरहला आया, कुर्बानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़िबा किए, हर साल की उम्र के बदले एक ऊंट। और ये सब आपने अपने हाथों से किया। आपकी उम्र के लिए एक ही दिन में 63 ऊंट ज़िबा करना आसान न था, मगर आपकी कुव्वत उस वक्त भी मजबूत थी। बुढ़ापे के बावजूद आप में कमजोरी का कोई निशान न था। फिर आपने हलक करवाया। हज मुकम्मल हो चुका था। आप अपने सहाबा के साथ मदीना की तरफ वापस रवाना हुए। हिजरत का 11वां साल शुरू हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार हुआ, एक बीमारी जो हर गुजरते दिन के साथ जिस्म को कमजोर करती जा रही थी। हर रमज़ान जब तक कुरान नाजिल होता रहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त तक नाजिल शुदा कुरान की तिलावत करते। मगर इस साल कुछ मुख्तलिफ हुआ। इस साल 2 मरतबा दौरे कुरान हुआ। ये जिब्राइल की तरफ से एक खामोश इशारा था कि ये आखिरी साल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नसर की तिलावत जिब्राइल से सुनी तो आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझे महसूस होता है कि मेरी वफ़ात करीब आ गई है। फिर जिब्राइल ने ये आयत तिलावत की, आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये अल्फाज एक पैगाम थे, आने वाली जुदाई का इशारा। उस दिन के आने में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए थे। उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कब्रों की ज़ियारत करते रहे। जब आप बकी के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों की सरजमीन, तुमसे किए गए वादे अब पूरे होने वाले हैं। हम भी बहुत जल्द तुमसे आ मिलेंगे। ए अल्लाह, इन कब्रों में आराम करने वालों को बख्श दे। फिर आप कब्रिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, कब्र दर कब्र ज़ियारत की। अपनी बेटियों ज़ैनब, अम्मे कुलसूम और रुक़िया की कब्रों की ज़ियारत की। वो सब कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं और अपने बाप से पहले इस दुनिया को छोड़ गई थीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे अब्दुल्ला, अपने करीबी दोस्त उस्मान बिन मज़ऊन और अपने साहबजादे इब्राहीम की कबूर की ज़ियारत की। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा बिन्त असद की कब्र के पास बैठे, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थीं और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से फरमाया करते थे, मेरी माँ, मेरी अपनी माँ के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मिलियन ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। कुछ लम्हों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्रिस्तान को देखते रहे। फिर आहिस्ता से फरमाया, आह, काश मैं अपने भाइयों को हौज़े कौसर पर आते हुए देख सकता। काश मैं उन्हें अपने हाथों से पानी पिला सकता, इससे पहले कि वो जन्नत में दाखिल। सहाबाए कराम हैरान रह गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। मैंने अपने रब से दुआ की कि वो मुझे तुम्हें भी दिखाए और उन लोगों को भी जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएं, और उनसे मेरी आंखें ठंडी करे। हाँ, वो हमारे बारे में फरमा रहे थे। उन्होंने हमें मेरे भाई कहा।
وہ جو انہیں دیکھے بغیر ان کی راہ پر چلتے ہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایمان لایا بغیر دیکھے۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے محبت کی بغیر آپ سے ملے۔ ہم شاید آپ کے بھائی کہلانے کے قابل نہ ہوں، مگر ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب آخری 13 دن شروع ہو چکے تھے۔ اس مبارک زندگی کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی۔ سب دیکھ رہے تھے، صحابہ غم سے بھر گئے تھے۔ انہی کے ذریعے انہیں روشنی اور سکون ملا تھا، اور اب انہیں اندھیرے کا خوف تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ کس سے بات کریں گے؟ کس کے الفاظ ان کے دلوں کو سہارا دیں گے؟ مگر یہ دنیا فانی ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں ایک مسافر تھے، سب سے محترم مہمان۔ اپنے آخری دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے بارے میں سوچتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، آنسوؤں میں ہمیشہ امت شامل رہی۔ وہ امت کے لیے روتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اے جبرائیل، میں اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لائے۔ آپ کا رب فرماتا ہے، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور خوش کریں گے اور آپ کو کبھی غمگین نہ چھوڑیں گے۔ 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وقت قریب ہے۔ وہ اپنے صحابہ سے معافی چاہنا اور صلح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، میرے صحابہ کو جمع کرو۔ جلد ہی مسجد بھر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب شروع فرمایا، میں تم میں سے سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور میں ہی تمہارا وہاں استقبال کروں گا۔ مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے منافست کرو گے، حسد کرو گے، مال اور منصب کے لیے لڑو گے اور ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں ہوئیں۔ اے لوگو، میرے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، یہ میرا پیٹھ حاضر ہے، آ کر بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے، آ کر اپنا حق لے لے۔ ہچکچاؤ نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ میں اس شخص سے کبھی ناراض نہ ہوں گا جو اپنا حق طلب کرے۔ جو شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے جو اپنا حق لے لے یا معاف کر دے، کیونکہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ پھر عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر ہمارے اونٹ قریب آ گئے۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کے مبارک جسم کو بوسہ دوں، مگر آپ کی کوڑا میرے جسم کو لگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہ کوڑا لے آؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ حیرانی اور گھبراہٹ میں باہر نکلے اور خود سے کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے اوپر بدلہ لینے کی اجازت دیں گے؟ وہ کوڑا لے کر مسجد میں واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوڑا لیا اور عکاشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے یہ منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور عکاشہ سے کہا، یہ حق ہم سے لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے عکاشہ، آگے آؤ اور بدلہ لو۔ عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پیٹھ کو کھول دیا۔ مسجد میں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ عکاشہ آگے بڑھے، کوڑا ہاتھ میں لیا، مگر مارا نہیں۔ وہ جھکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا، میں کیسے اس مبارک پیٹھ پر ضرب لگا سکتا ہوں؟ میری نیت تو یہ تھی کہ میں اس مہر نبوت کو چوم لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، پھر یا تو مار دو یا معاف کر دو۔ عکاشہ نے جواب دیا، میں معاف کرتا ہوں۔ اس لمحے مسجد کی فضا میں موجود غم، خوشی اور سکون میں بدل گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو پسند کرے یا وہ جو اللہ کے پاس ہے۔
और उसने अल्लाह के पास वाले हिस्से का इंतखाब किया। ये सुनते ही एक बार फिर रोने की आवाज़ बुलंद हुई। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा रक़ीक़ुल क़ल्ब। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनकी तरफ देखा और फरमाया, तमाम लोगों में अबू बकर ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है, अपनी दोस्ती से भी और अपने माल से भी। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को ख़ास दोस्त बनाता तो वो अबू बकर होते। लेकिन इस्लाम की भाईचारगी और मोहब्बत ज़ाती दोस्ती से कहीं बुलंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। हुक्म पर फौरन अमल किया गया। अब सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। इन अल्फाज के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम दे रहे थे कि उम्मत की क़यादत का बार, खिलाफत की जिम्मेदारी अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द है। मर्ज़ मुबारक बढ़ता जा रहा था, बुखार शदीद हो चुका था और जिस्म मज़ीद कमज़ोर हो रहा था। सहाबा किराम जब अयादत के लिए आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखते तो अपने आंसू ज़ब्त न कर पाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अंबिया पर आती हैं, लेकिन मुसीबतों में उनकी खुशी तुम्हारी नेमतों की खुशी से भी ज़्यादा होती है। फिर फरमाया, कोई मुसलमान बीमार नहीं होता मगर अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद जाने की ताकत बाकी न रही थी। इससे पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास, अली और आपके चचाजाद फजल आपको सहारा देकर नमाज के लिए मस्जिद ले जाते थे, मगर अब ये सहारा भी कारगर नहीं रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील वक्त तक नीम बेहोशी की हालत में लेटे रहते और कभी कभी आंखें मुबारक खोलते। एक मौका पर जब होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया गया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद अबू बकर बहुत नर्म दिल हैं, अगर वो आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रहेंगे और लोग भी उनके साथ रो पड़ेंगे। क्या आप किसी और को हुक्म देंगे? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। चुनांचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कुव्वत महसूस हुई। आपने सहारा लिया और मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आए। अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अपनी जगह पर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दाएं जाने बैठ गए और नमाज अदा की और अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ाते रहे। ये वो आखिरी नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ अदा फरमाई। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में इमामत करते रहे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का 13वां दिन था, एक पीर का दिन। जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आँख खोली थी वो भी पीर ही का दिन था और आज भी पीर था, मगर इस बार एक अजीमुल विदा करीब था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक थोड़ा सा उठाया और हुजरे से बाहर झांका। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ़ों में खड़ा देखा, नमाज के लिए तैयार। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर गया। ये वही लोग थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की थी, जो कभी जाहिलियत के अंधेरों में थे, आज रब के सामने आजिज़ी से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने ईमान लाया, जिहाद किया, कुर्बानियां दी, अपना घर बार छोड़ा और इस्लाम की खातिर जानें तक पेश की। उन्हें इस हालत में देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेमिसाल खुशी का लम्हा था। ये उन्हीं का आखिरी मंजर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में देखा, मगर सहाबा किराम अभी तक बेखबर थे। उन्हें मालूम न था कि जुदाई चंद लम्हों की मसाफत पर है और उनके दिल अभी आगे फिराक से गुजरने वाले हैं। अब मुलाकात सिर्फ जन्नत में ही मुमकिन थी। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती जिंदा औलाद थी और सीरत व अंदाज में अपने वालिद से बहुत मुशाबहत रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बाएं जानिब बिठाया और उनके कान में कुछ फरमाया। अचानक उनके चेहरे पर गम छा गया
और आंसू बहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुछ फरमाया और इस बार वो मुस्कुरा दी। बाद में जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस बारे में पूछा तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया, पहले उन्होंने फरमाया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी, तो मैं मुस्कुरा दी। और ऐसा ही हुआ। अपने वालिद के विसाल के 6 माह बाद वो भी कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गईं। अपने वालिद की तकलीफ देखकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आप कितनी तकलीफ में हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, बेटी, आज के बाद तुम्हारे वालिद कोई तकलीफ नहीं उठाएंगे। मौत जो कभी किसी को नहीं छोड़ती, अब तुम्हारे वालिद के पास आ पहुंची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ऐसे सफर पर थे जिससे वापसी नहीं होती। वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर भेजे गए, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए अनथक मेहनत की, जिन्होंने इस्लाम के पैगाम की खातिर हर मुसीबत झीली, जो जिंदगी का कामिल नमूना थे, अब अपने आखिरी लम्हे में थे। वो उस वक्त यतीम हो गए थे जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे। कम सुन्नी में अपनी माँ खो दी। उनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद से भरी हुई थी। वो गारे हिरा में इबादत के दौरान पहली वही से सरफराज हुए। घबराहट में वो हजरत खदीजा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्हें नबूवत के लिए चुन लिया गया था और यूं 23 साल तक जारी रहने वाली आजमाइशों और मेहनतों का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तिदाई सालों में वो और उनके साथी सख्त जुल्म सितम का शिकार हुए। उनका दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चीरता था। उन्हें तकलीफें दी गईं, मारा गया, जलाया गया, इस्लाम छोड़ने का दबाव डाला गया। 3 तवील साल तक वो और उनका खानदान सख्त मुआशरती बाइकॉट का शिकार रहा। भूख और प्यास में गुजारा किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी तर्क न की। ये मुश्किल अभी खत्म ही हुई थी कि एक और आजमाइश आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 करीबी सहारे खो दिए। चचा अबू तालिब, जो हमेशा आपका दिफा करते थे, और बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो हमेशा आपकी पुश्त पर खड़ी रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद के साथ ताइफ गए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दें, मगर वहां आप पर बेरहमी से पत्थर बरसाए गए। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताइफ वालों को हलाक कर देता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे। एक बार फिर उन्होंने अपनी उम्मत का सोचा और गुस्से पर रहम को तरजीह दी। उन सब आजमाइशों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी। आप मदीना हिजरत फरमा गए और वहां एक नई इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखी। मदीना से इस्लाम पूरी दुनिया तक पहुंचा। उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को खो दिया, जो हमेशा पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथियों को खोया, जिनका जुदा होना आपके लिए बहुत भारी था, मगर आपने अल्लाह से कुव्वत पाकर मिशन जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई गज़वात की क़यादत की और अल्लाह की नुसरत से अजीम कामयाबियां हासिल की। इन्हीं फुतूहात के जरिए बहुत से कबाइल इस्लाम में दाखिल हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरीज़ा मुकम्मल कर लिया था। आपने हुज्जतुल विदा अदा किया, अपना आखिरी खुतबा दिया, पूरी इंसानियत, अपने सहाबा और अपनी उम्मत को अपनी आखिरी नसीहतें पहुंचा दी। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से अदा कर दी थी और अब वापसी का वक्त आ गया था। दिन दोपहर के करीब था, सूरज ढल रहा था। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस लेने में दुश्वारी महसूस फरमा रहे थे। आपके लब हिल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, ए अल्लाह, मुझे आला रफ़ीक की तरफ बुलाना, और फरमाया, नमाज का ख्याल रखो, उसे कभी ना छोड़ो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दरियाफ्त की। उसके बाद कहा, मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और करीब बैठ गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हर मामले में आपकी इताअत का हुक्म दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, और अगर आप चाहें तो छोड़ दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला तरीन जमात बलाए आला आपका इंतजार कर रही है।
ये वो जमात थी जहां सबसे मुकर्रब फरिश्ते मौजूद थे। सदियों तक जमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार किया था और अब आसमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस जाने का इंतजार कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, आओ और अपना काम करो। करीब पानी का एक प्याला रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाले, चेहरे पर मसा फरमाया, हाथ उठाए और फरमाया, आला रफीक, आला रफीक। और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूह मुबारक अल्लाह के हवाले कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस ले लिया। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फूट फूट कर रोने लगी, अज़वाज मुतहरात भी रोने लगी और सहाबा समझ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु गुमसुम रह गए और उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो बहादुरी और अदल की अलामत थे, वो इस लम्हे को बर्दाश्त न कर सके। वो चलाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फौत हुए, वो जिंदा हैं। वो तो ऐसे ही गए जैसे मूसा गए थे। जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर सुनह में थे। खबर सुनी तो दौड़ते हुए आए, सीधे हुजरे में दाखिल हुए, किसी से बात किए बगैर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाकर पेशानी को बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मौत भी कितनी हसीन है जैसे आपकी जिंदगी हसीन थी। फिर बाहर आए, लोग रो रहे थे, गम से निढाल थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। अबू बकर ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के अल्फाज सुने और सहाबा से कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरता। फिर ये आयत तिलावत की, मोहम्मद तो एक रसूल है, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर वो फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? ये आयत उहद के दिन नाजिल हुई थी, जब अफवाह फैली थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अगरचे सहाबा उसे 1000 बार पढ़ चुके थे, मगर इस गम के लम्हे में जैसे सब भूल गए थे। अबू बकर के एक जुमले ने सबको थाम लिया, लोगों के दिल संभल गए। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह के रज़लवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु भी खामोश हो गए, हर आंख बह रही थी, हर दिल जख्मी था। अगले दिन दोपहर तक मदीना भर में आहो बका था, हर मुसलमान का दिल चीर कर रख दिया गया था। यूं लगता था जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज्यादा अजीज रखते थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे। मस्जिद के एक कोने में बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने अजान शुरू की, मगर जब उस मकाम पर पहुंचे, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उनकी आवाज टूट गई। वो जारी न रख सके, उनका गिला बंद हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। पूरा मदीना रो रहा था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना के तसव्वुर को बर्दाश्त ना कर सके। चंद साल बाद वो शाम चले गए और बाकी जिंदगी जिहाद में गुजारी। दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक अभी तक दफन नहीं हुआ था, मगर मुसलमानों के लिए एक रहनुमा का इंतखाब जरूरी था। मदीना अब एक मजबूत इस्लामी रियासत का मरकज था और क़यादत का फैसला तेजी से होना चाहिए था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे वाज़े हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्हें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को नमाज के लिए मुकर्रर करना, यही इस बात की अलामत था कि वो उनके दिल में कौन थे। चुनाचे कुछ बड़े सहाबा जमा हुए। इब्तिदा में अंसार और मुहाजिरीन में इख्तलाफ हुआ। हर गिरोह चाहता था कि खलीफा उसके अपने लोगों में से हो। इख्तलाफ बढ़कर मसला बन सकता था। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कहा, आज के बाद मुसलमानों के अमीर अबू बकर होंगे, मैं आज उनके हाथ पर बैत करता हूं। ये कहकर उन्होंने बैत की। सब ने उन्हें खलीफा मान लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और तदफीन की तैयारियां शुरू हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में गुस्ल दिया गया। सहाबा करीब आए तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू आ रही है। कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था।
अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया, रोते जाते थे, कहते जाते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के पाक तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी ऐसी खूबसूरत खुशबू नहीं सूंघी जो आपके जिस्म मुबारक से आ रही है। गुस्ल के बाद कफन की तैयारी हो, मंगल तक कफन मुकम्मल हो गया। सहाबा ने कब्र की जगह पर इख्तलाफ किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हर नबी वहीं दफन होता है जहां उसका इंतकाल हो। ये सुनते ही सबको हदीस याद आ गई। चुनाचे फैसला हुआ कि उन्हें आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया जाए। दफन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं गए, सिर्फ एक तलवार और एक खच्चर छोड़ गए। 2 जमीनें थीं, वो भी अपनी जिंदगी में सदका कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, हमारा छोड़ा हुआ सब सदका होता है। यहां तक कि उनकी जिर्रा भी एक यहूदी के पास जौ के बदले गिरवी रखी गई थी। जो शख्स उन्हें ना जानता उसे ये मंजर ही काफी होता। फिर भी उन्होंने हमें सबसे बड़ी मीरास दी, कुरान और सुन्नत। उन्होंने अपना फरीजा बेहतरीन तरीके से पूरा किया। अब ये हमारा काम है। उन्होंने ये इल्म और परचम हमें सौंपा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे बुलंद करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। दुनिया अब भी इस पैगाम को सुनने का इंतजार कर रही है। ये इंतजार कर रही है कि जहालत के अंधेरों से निकलकर ईमान और कुरान की रोशनी में आए। इंसानियत की रूहें बीमार हैं और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। जब हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है तो हम कब तक सिर्फ खड़े रहकर इंतजार करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स थे जिन्होंने पहले मुसलमानों को जमा किया। उन्हें मक्का की गलियों में मारा गया और पत्थर बरसाए गए। उन्होंने कम उम्र मुसलमानों को जो अपने अहले खाना से मुस्तरद हुए थे अपने घर में लिया और उनकी देखभाल की। उन्होंने बाइकॉट के 3 साल भूख सहती, यहां तक कि कभी कभी चमड़े से खाया। उन्होंने अपनी बीवी, अपने चचा और मुहाफिज खो दिए। आज जो भी उनके रास्ते पर चलना चाहता है उसे भी यही करना होगा या उससे भी ज्यादा करना होगा। हमें नौजवानों तक पहुंचना है, उन तक जो ईमान नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहां पत्थरों से जख्मी हो गए, यहां तक कि उनके पांव से खून निकल आया। फरिश्ते आए और कहा, इजाजत दो, हम इस शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, शायद उनके बच्चों में से वो पैदा हों जो ईमान लाए। यही मिशन की असल शक्ल है, यही जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपने लोग। उन्होंने 13 साल की मेहनत और बुनियादें सब छोड़ दी। मदीना में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। अब वो सिर्फ तबलीग नहीं कर रहे थे बल्कि रियासत, कम्युनिटी भी कायम कर रहे थे। बदर की जंग में सिर्फ चंद मुसलमानों के साथ अजीम फौजों के सामने खड़े हुए। उहद में उनका दांत टूटा और चेहरा जख्मी हुआ। खंदक में दिनों भूख सहते रहे। हुदैबिया में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी और सख्त सुलह कबूल की। हर बार वो दोबारा उठे, हर बार मिशन पर कायम रहे, क्योंकि वो खुद तस्लीम थे, अल्लाह की राह में मुकम्मल लगन के साथ। उन्होंने मक्का फतह किया। 10 साल पहले वो वहां रोते हुए छोड़ गए थे। फरमाया, अगर मुझे जबरदस्ती ना निकाला होता मैं कभी तुम्हें छोड़कर ना जाता। जब वो वापस आए तो मुंतखब किया कि मदीना में रहेंगे और कभी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने बख्शिश, अमन और रहम के लिए जिंदगी गुजारी।